हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की जर्नी पर। इस बार भारत देश 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाएगा। लेकिन इस तारीख के पीछे की अपनी एक वजह और एक कहानी भी है। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया है, क्या कारण है, आइए डिटेल में जानते हैं। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 के दिन 21 तोपों की सलामी देने के साथ ही ध्वजारोहण करके भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है, जो कि भारत की 3 राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है और यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन हम सभी को उस दिन की याद दिलाता है जब सन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की गई थी। साथ ही उसके बाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया और इसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। इसी दिन 26 जनवरी को हमारा संविधान भी तैयार हुआ था, वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपने संविधान का गौरव मनाते हैं। आज से 76 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक होती है। इस परेड के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल होते हैं। इस परेड के दौरान 3 सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। यही नहीं, इस दिन तीनों सेनाएं आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी करती हैं, जो राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की एक वजह संविधान के अलावा भी है। स्थिति का महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) से भी मिलता है। कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र के दौरान 26 जनवरी सन 1930 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में इस दिन को नामित किया था, जिसमें सभी भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। INC का निर्णय भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के ब्रिटिश प्रस्ताव की एक प्रक्रिया थी। इस सत्र के दौरान पहली बार तिरंगा भी फहराया गया था और शायद इस बात की जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं होगी कि भारत देश ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी सन 1930 को मनाया था और सन 1930 से लेकर आगे 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर इस बात को थोड़ा गहराई में जाकर समझें तो संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि साल 1929 में दिसंबर में लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। 26 जनवरी 1950 के दिन सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यह दिन था जब पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैनिक बल की सलामी ली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की इस यात्रा को जरूर समझना और जानना चाहिए। आप सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।